श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर वेदों में राम जी का वर्णन कैसे आता है? तो वहीं सतयुग में भी जो त्रेता युग से पहले हुआ था, वहां पर भी कई सारे ऋषि राम के नाम का जाप करते हैं। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि तब तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। और यह भी माना जाता है, एक तो राम के जन्म पे और राम के बाप, आज तक किसी को नहीं पता लगे कि राम जी के 5 बाप थे। हिंदू के सामने बोल दो नहीं भाई राम तो एक का ही था। तो ये राम के 5 बाप और राम के जन्म के ऊपर लोगों को शक है, और लोग बोलते हैं कि भाई राम भगवान है। लोग जिसके एग्जिस्टेंस पे लोगों को शक है वो भगवान है। शिव जी भी अपने ध्यान में राम का नाम की जाप करते हैं। राम जी का जन्म त्रेता युग में दशरथ के घर पर हुआ था। तो क्या वेदों में अब ये दशरथ कौन था भाई? दशरथ की 4 रखेली थी। अच्छा, राम जो था दूसरी या तीसरी बीवी का था। सही है, हिंदुओं में शादी है एक अलाव। तो राम कैसे एक बाप का हो गया या एक जायज बेटा हो गया? वो तो नाजायज बेटा हुआ राम, वो तो रखेल का बेटा हुआ। भाई तुम्हारे यहाँ तो एक ही शादी जायज है ना। तो राम के बाप ने तो 4 शादियां करी हुई थी। अच्छा, शादियां तो हो ही नहीं सकती जब तुम्हारे में अलाउ नहीं है, तो 3 तो रखेले हुई। तो राम उसमें से एक रखेल का बेटा है। सतयुग में और शिव जी के ध्यान में जो राम है वो कोई और राम है? आखिरकार क्या है राम के नाम का रहस्य? ऐसे कितने राम हुए हैं? राम बना हुआ इस टाइम सिंदड़ी आम, पता ही नहीं लगता कि सिंदड़ी है या चौंसा है। इसी तरह राम के बाप और राम की पैदाइश पे लोगों को इतना शक है। इस वीडियो में आपको हम यह सब बताएंगे। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रभव सु दशरथ अजिर बिहारी, इस चौपाई में तुलसीदास जी स्पष्ट रूप ये बिहारी कौन? अजीत बिहारी का नाम लिया इसने। से कह रहे हैं कि मैं उस राम की भक्ति में हूँ जो कि दशरथ के पुत्र हैं। तो वही कबीरदास जी जिस राम की उपासना करते हैं वह राम दशरथ के पुत्र नहीं है। क्या तुलसीदास जी के राम में और कबीरदास जी के राम में कोई फर्क है? क्या ये दोनों किसी अलग अलग राम की पूजा कर रहे हैं? असल में राम शब्द का अर्थ होता है रमना, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में जो विराजमान है, जो उसमें घुला मिला है। शाब्दिक अर्थ में वही राम है। त्रेता युग और श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी राम शब्द का उपयोग किया जाता था। जिन्होंने अपने पिता के कहने पे अपने माता और भाइयों की गर्दन काटी थी, इन राम ने इस संसार। आप नोट करो कैसा वॉयलेंस वाला राम है कि इसने अपने माँ और बाप की गर्दन काट दी। अब ये त्रेता युग क्या होता है पाकिस्तानी मुसलमानों को बताता हूँ। ये चल रहा है कलयुग इनके अकॉर्डिंग, सही है। ये जो दौर चल रहा है, इससे पहले एक अलग दुनिया थी, उसको त्रेता युग बोलते थे। उससे पहले एक और दुनिया थी, उसको मतलब दूसरा युग बोलते थे, अब नाम याद नहीं आ रहा। उससे पहले एक और दुनिया थी, वो पहला युग था। तो राम जो ये बता रहे भाई तीसरे युग में पैदा हुआ और उसने पहला कत्ल ही अपनी माँ और बाप का करा। ये भगवान है। हालत देखो इनकी भगवानों की। से 21 बार क्षत्रियों का पूरी तरह से विनाश कर दिया था। जब शिव जी ने इनसे प्रसन्न होकर इनको पारस दिया था, तब इनका नाम परशुराम पड़ गया था, जिससे यह साफ पता चलता परशुराम ने अपनी माँ और बाप का कत्ल करा था भाई। है कि राम शब्द रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी उपयोग में किया जाता था। अब मैं आपको कबीरदास जी के साथ में घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार कबीरदास जी राम भजन में मग्न थे, तभी उनके पास में कुछ लोग आए। उन्होंने कबीरदास जी का मजाक बनाते हुए उनसे पूछा कि तुम किस राम की पूजा कर रहे हो? यह सुनकर कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ऐसे कितने राम हैं। तो कबीरदास जी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे कितने राम को जानते हो? तब उन लोगों ने कबीरदास से कहा, एक राम दशरथ के घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ऐसा सुनकर और एक राम है श्रीलंका से भगारा, मतलब श्रीलंका का भगोड़ा राम था, अपनी बीवी नहीं ला पाया। अब आप नोट करो यहाँ पे कितने राम का जिक्र हुआ जा रहा है। अरे भाई पहले ये तो बताओ राम के कितने बाप थे? और दशरथ की जब 4 रखेले थी, एक बीवी थी, तो राम कैसे जायज बच्चा हुआ? पहले तो इसका जवाब आएगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई राम के कितने बाप है। क्योंकि इनका जो बागेश्वर धाम है वो बोलता है राम जी के 5 बाप थे। फिर वो आगे ये भी बोलता बात तो विचित्र है, 75 है, 70 है, लेकिन उसका जवाब वो गोल मटोल करके दिया नहीं उसने।
कबीरदास जी बहुत संशय में पड़ गए और उन लोगों ने कबीरदास जी से कहा कि जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम की पूजा कर रहे हो तो ऐसे राम का नाम जापने से क्या मतलब। कबीरदास जी के पास में उस समय कोई उत्तर नहीं था, वह चुप रह गए, परंतु उनके मन में यह जिज्ञासा हो चुकी थी। तो वह कुछ समय बाद अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि आखिरकार इस जगत में कितने राम हैं। जब उनके गुरु ने कबीरदास जी से पूछा कि तुम्हारे मन में यह विचार क्यों आया, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग आकर मुझसे यह कह गए कि एक राम दशरथ के घर डोले, एक राम घट-घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो बोलो कौन सा राम है तुम्हारा। अब आप ही बताइए, इतने सारे रामों में से मैं किस राम की भक्ति में मग्न था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस कलयुग का राम मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्यार कर रहा है वो इस टाइम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो इस कलयुग का राम जो है वो जे लोड़ा राम नहीं है, जे सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राम है। बता देना चाहता हूं कि YouTube का एल्गोरिदम अब कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही यह और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं और लोगों तक भी पहुंचे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कबीरदास जी के गुरु ने कबीरदास जी की यह बात सुनी तो वह हंसने लगे और उन्होंने उनसे कहा कि इस तरह के लोग तुम्हारे पास में पहली बार आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे लोग जीवन भर तुम्हारे पास आते रहेंगे, जो कि तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे राम पर प्रश्न खड़े करते रहेंगे। कबीरदास जी के गुरु ने उनसे कहा कि कबीर, तुमने इस दोहे को सुना और तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, लेकिन तुमने इस दोहे को ध्यान से नहीं सुना। अगर तुम ध्यान से सुनते तो तुम्हारे सारे प्रश्न इस दोहे के साथ ही समाप्त हो जाते। कबीरदास जी ने अपने गुरु से पूछा कि आप बताएं ऐसा कैसे। तब उनके गुरु ने कहा कि एक राम दशरथ के घर डोले, एक राम घट-घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। यह तुमने कबीरदास ध्यान से नहीं सुना, यहाँ पर सिर्फ एक राम ही लिखा गया है। मतलब वही एक राम है जो कि दशरथ के घर डोलते हैं, वही एक राम है जो घट-घट में बोलते हैं, वही एक राम है जिनका सकल पसारा है और वही एक राम है जो सबको प्यारा है। नहीं, वो जो राम मंदिर में वो कलुए की पिक्चर जो लगाई है, मतलब अल्लाह माफ करे इतना काला कि इंजन ऑयल कोई 6-7 महीने बाद चेंज कराए तो वो राम की उस कलर में निकलेगा राम। अगर राम मेरी नज़र में, अगर राम 1 महीना या 15 दिन लेट पैदा होता, लेट डिलीवरी वाला केस होता, ये राम नहीं निकलता कौशल्या की सी से। ये सीमेंट चर्स अफीम बन के बाहर आता, इतना काला डामर बन के आता। तो ये राम कौन सा दिखा रहा है पिक्चर में, ये हार्पिक की बोतल या हार्पिक, नीले हार्पिक के कलर का। ऐसा सुनकर कबीरदास जी के सारे संचय दूर हो गए। वह समझ गए कि जो एक राम है जो कि साकार रूप में भी है और जिसने दशरथ जी के घर पे जन्म लिया, जगह जगह जिनके मंदिर बने हैं, वही राम है जो कि निराकार रूप में भी है, जो कि परम ईश्वर है। किधर जगह जगह बने ईश्वर है ना, किधर जगह जगह बने। इंडिया की भी कुछ स्टेटों के अलावा राम के मंदिर कहाँ हैं? साउथ इंडिया में राम का मंदिर नहीं है भाई। इधर पाकिस्तान की तरफ तो आना भी नहीं। तुम लोग ही बोलते हो पाकिस्तान में भी राम का मंदिर था, किधर है? ला पूरे पाकिस्तान में दिखा, ला बांग्लादेश में दिखा। ये किधर राम फरार हुआ भाई? ये राम उसी तरह का मार्केट से 9-2-11 की ट्रेन पकड़ के निकला जब सीता भाग गई थी इसके साथ, रावण के साथ, तो राम वहां भी नहीं जा पाया। तो ये जो राम जो है, राम वट का दूसरा मीनिंग है फर्जी, 2 नंबर। यह मतलब होगा राम का, क्योंकि जितना झूठा मक्कार फर्जी भगवान ये राम था, उतना तो कोई भगवान नहीं था भाई। इनके उसके मतलब ना उसके बापों का पता उसके कितने बाप हैं, सही है ना, उसका खुद पता कितने राम घूम रहे। तो राम की पैदाइश से लेके राम की मौत तक कंट्रोवर्शियल चीजें रही है। अब आप समझ सकते हो कि राम कितनी बड़ी मूवी था, फिल्म था, जो इस संसार के कण-कण में बसा हुआ है, जिससे ही संसार की उत्पत्ति हुई है, जिसने ईश्वर को जिस रूप में देखा उसी रूप में उसकी उपासना करी। इसके बाद कबीरदास जी राम के निराकार रूप को स्वीकार करा और उन्हीं की भक्ति करी। परंतु अभी उन लोगों को जवाब देना
बाकी था जो कबीर दास जी से प्रश्न करने आए थे। जब वह लोग कबीर दास जी के पास में आए तो कबीर दास जी ने उनको क्या उत्तर दिया, यह वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अभी समझिए कि सगुण और निर्गुण क्या होता है। सगुण वह होता है जो कि गुणों सहित होता है, जिसमें देवीय गुण होते हैं। वह 5 तत्वों से ही मिलकर बना होता है, मतलब उसका भौतिक शरीर होता है। जब भक्त अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, इस दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर इस धरती पर सगुण रूप अवतार लेते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल करता है, सवाल ये कि हिंदू खतरे में, 1000 साल मुसलमानों का हमारा गुलाम रहा, क्रिश्चियन भी फैलते रहा, सही। अब हिंदुइज्म बिल्कुल डिक्लाइन फेस में खत्म होने के ध्यान है। सवाल ये पैदा होता है, राम जब मरा, तुम्हारे यहाँ पे होते 7 जन्म, राम अगले जन्म में किस रूप में पैदा हुआ? सुअर, कुत्ता, बिल्ला, खंजीर, किस रूप में पैदा हुआ? ठीक है, अब आप बोलोगे कुत्ता, बिल्ला, सुअर क्यों बोला? क्योंकि देखो भाई, इंसान के रूप में आता तो इनको बचा लेता हमसे, तो बचा ही नहीं पा रहा। तो उसका मतलब ये 7 जन्मों वाली कहानी भी इसमें निपट गई है कि कुछ नहीं है, गया तो कहानी खत्म, बस फिनिश। और वह बीच में अटक जाता है तो उसके शिक्षक या मार्गदर्शक या फिर उसके गुरु उसकी मदद करते हैं और वह फिर से उस प्रश्न को आगे हल करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब इस संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस संसार का विकास रुक जाता है, तब श्री राम जी इस धरती पर अवतार लेते हैं, पापियों और राक्षसों का विनाश करते हैं, नए आदर्श की स्थापना करते हैं, जिससे इस दौर की, कलयुग के दौर की बता राम कब आ रहा है, ताकि तुम्हारे सामने जब हम उसको नंगा करके उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि भाई ये नॉन एग्जिस्टेंस चीजें थी। राम की डेट और टाइम बता कब आ रहा है दुनिया में, ताकि उसका किस्सा तुम्हारी आंखों के सामने। और ये बताना गजवा हिंद से पहले की टाइमिंग, क्योंकि गजवा हिंद में तो इसका तुम लोग बिल्कुल ही सफाया हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो टाइम डेट बताते हुए गजवा हिंद से पहले का टाइम पीरियड बताना कि कब आ रहा है राम। मुझे ऐसा लग रहा है आसिम मुनीर की सूरत में आ गई है कि इन पापियों का, काले चोरों का काम तमाम करने। साल का विकास फिर से शुरू हो जाता है। आने वाले समय में भी जब भी इस धरती के विकास में कोई रुकावट आएगा तो भगवान राम फिर से किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे रूप में अवतार लेंगे और एक उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और फिर संसार को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि राम से बड़ा राम। अच्छा, अगर इसके अकॉर्डिंग राम आते रहे, जब जब खतरा आते रहे हिंदुओं पे या दुनिया पे, वर्ल्ड वॉर हो गया, सही है भाई, वर्ल्ड वॉर हो गया, राम गायब था, फरार था, 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे, राम फरार रहा, सही है। उसके बाद पाकिस्तान में राम का एक मंदिर नहीं बचा, किसी कोई मंदिर तो खैर बचे ही नहीं, और जो है बचे कुछ वो भी साफ ही हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो बात ये कि राम कब आएगा भाई? अगर तो इसकी बात सच होती कि राम तब आता है जब जब दुनिया में सवाल आता है, तो राम तो फरार है, बिल्कुल गोली है। का नाम, जब श्री राम जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया था और उन पे अपने बाण छोड़े थे, तब हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर राम जी का नाम लेते हुए। अच्छा, ये हनुमान जो है ये भी बहुत बड़ा चैंपियन था, मुंह का बहुत बड़ा फायर रहा है अपने दौर का। हनुमान के बारे में ये था कि ये पहाड़ियां उठा उठा के घुमाता था उंगली पे, वो नहीं बच्चे बुक्स घुमाते स्कूल में, ये हनुमान ये वाली कहानियों में मुलविस था। अब हनुमान जो था भाई साहब, वो अगर लेटता तो राम लंका क्रॉस करके श्रीलंका चला जाता और सीता ले आता, लेकिन राम को तो कहानी चाहिए थी, राम के एल में इतना जोर तो था नहीं कि सीता को मुतमईन कर पाए या रावण से लड़ पाए। हनुमान ही नहीं लेटा। वैसे इन्होंने पहाड़ियां घुमाई, सूरज को मुंह में लेके निकल गया, लेकिन श्रीलंका से इनकी जो लड़की गई हुई थी सीता, उसको नहीं ला पाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। खड़े हो गए। राम नाम में इतना बल है कि स्वयं राम जी के बाण भी हनुमान जी को नहीं छू पा रहे थे। ऐसे में मीरा जी, जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, परंतु उन्होंने भी अपने भजन में लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जबकि वह तो कृष्ण भक्त थी, वह लिख सकती थी कि पायो जी मैंने कृष्ण रत्न धन पायो, परंतु वह भी राम की महिमा को समझ चुकी थी। शिव जी भी कैलाश पर्वत पर, ये मीरा पासो जो भी है, ये समझ चुकी थी कि राम जब सीता को मुतमईन नहीं कर पाया, और उसको भी कहानी पता थी मीरा को कि भाई साहब सीता जो है वो खुद भागी। अगर अयोध्या के लोकल लोग जो है उनका आज भी ये बिलीव है कि सीता का अफेयर था और सीता खुद भागी थी। ये बात आप किसी सिख से पूछना, वो आपको क्लियर करके बताएगा, क्योंकि वो इन्हीं में से निकला हुआ है। तो जो राम है ना, राम इस एक को बचाने के चक्कर में
ये हनुमान ये भी एक्सपोज हो जाते हैं। कर आंखें मूंद कर राम नाम का ही जाप करते हैं। राम नाम का रहस्य इतना गहरा है कि पार्वती जी भी यह नहीं समझ पाई और उन्होंने शिव जी से पूछा। तब शिव जी ने अच्छा, ये जो राम और मीठा आम जो ये बार बार बोल रहा है, ये मैं आपको बता दूं भाई, ये पार्वती कौन है। पार्वती के ऊपर एक बात बोली जाती है, बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में। सही है भाई, ये पार्वती का आपको पता है RAPE हुआ है। आपको ये कहानी तो पता ही नहीं होगी। पार्वती को पकड़ के, हालांकि सीता, सरस्वती, रुक्मणी इनको हटा के ये पार्वती एक और इस मतलब इस चीज की विक्टिम रही है कि इसका भी शिव ने करा। अच्छा, शिव कौन था इसका? तो वही काट दिया था ब्राह्मण ने, काट के आगे से शिवलिंग। शिवलिंग क्या होता है? शिव का अगला लिंग है जिसके ऊपर ही दूध चढ़ाते हैं। तो ये शिव जो है ये टॉप नॉच के जो फेंकू किस्म के भगवान थे, उसमें आता हनुमान, राम, शिव, भोलेनाथ, लोड़ेनाथ, जो है ये सारे टॉप नॉच फेंकू भगवान थे। ये मेन स्ट्रीम के फेंकू है इनके हिंदुओं के। पार्वती जी को राम नाम की महिमा बताई। अब चलते हैं हम कबीर दास जी की कहानी पर। कबीर दास जी अपने गुरु से मिलने के बाद में वापस आश्रम पहुंचे और वहां पर राम धुन में मग्न हो गए। तो वही लोग फिर से कबीर दास जी के आश्रम में पहुंचते हैं। कबीर दास जी को राम नाम जप करते हुए देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं कि कबीर दास जी को अभी भी बुद्धि नहीं आई। वह कबीर दास जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी राम नाम का जाप कर रहे हो? तुम कौन से राम का नाम जाप कर रहे हो? मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से राम का नाम जप कर रहा हूं, परंतु पहले तुम लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, पूछो। तब कबीर दास जी ने उनसे पूछा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तेरे कितने बाप है मेरे भाई? ऐसा सुनकर उन लोगों को कबीर दास जी, वाह 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 वाह, मतलब दादा को तुम लोग बाप बोलोगे। सही है, भिनोई को भी तुम लोग बाप मान लोगे। तुम्हारे तो आदत है, क्योंकि भिनोई तुम्हारे असल में तो सबको पता है मुसलमान रहे। तुमने अपनी बहन बेटियां पेश करी, हिस्ट्री बोलेगा तो विथ नेम तेरे को मैं बता दूंगा। जोधा भाई से लेके कौन कौन मुसलमानों के एल पे छलांगे मारती रही, महलों में कौन नाचती रही, गजनी के बाजारों में कौन बिकती रही। तो तुम लोग इतने सारे बाप मानते हो, तो फिर एक बाप तुम्हारा एक और ऐड कर लो, वो है आसिम मुनीर, और दूसरा लगा लो मुसलमान। बल्कि पहला मुसलमान लगाओ, दूसरा आसिम मुनीर लगाओ, और तीसरा पाकिस्तान भी लगा लो। बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुमने जितने भी लोगों के बारे में बताया है वह सब एक ही हैं और वह हमारे ओके, अगर एक है इसका मतलब कौशल्या दादा के नीचे भी आई। सही है, जो उसका बाप दशरथ बोलते हैं, हालांकि हम तो नहीं मानते 5 में था, हमें क्या पता है भाई किसका अंदर माल गया और किसका प्रोडक्ट निकला राम। तो ये सारे कौशल्या पे चढ़े थे। मतलब कौशल्या भी इतनी बड़ी कैरेक्टरलेस थी भाई। लोग सीता को पकड़ते कि सीता वहां पे बेवफाई करने चली गई। अबे तो राम की माँ को तो देखो, मतलब राम ने सीता को ये कह के आग पे फेंक दिया, अछूत कह के फेंक दिया कि बाबा ये तो डलवा के आ गई, ये 2 गोद में लेके आ गई रावण के। तो जिसमें खुद की माँ 5 के नीचे आई है भाई। तो इस सीता को ये सवाल उठाना चाहता है कि अबे तू मेरे पे एक सवाल मेरे पे उठा रहा है, चल मैं तो फिर भी 1 के नीचे आई हूँ, तेरी माँ तो 5 के नीचे आई है जिसका तू प्रोडक्ट है। तो ये मैं समझता हूँ जो औरतों की आज़ादी है, औरतों की वुमेन्स फ्रीडम जो है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हिंदुइज्म में, कि यहाँ औरत को उठा के आग में फेंक दिया गया, ये गलत बात है। तब कबीर दास जी ने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि जिस तरह से एक ही व्यक्ति के अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन वह होता एक ही है, वैसे ही राम जी को जिस रूप में देखा जाता है वह उसी रूप में दिखाई देते हैं, परंतु वो होते एक ही है। जब उन लोगों ने कबीर दास जी के मुंह से यह सुना तो वह समझ गए कि कबीर दास जी को राम नाम के रहस्य का ज्ञान हो गया है और वह लोग वहां से उल्टे, वाह वाह वाह, वो जो उल्टे पैर भागे वो सबसे बड़े गधे के बच्चे थे। मतलब उनका दिमाग बनता या क्या था, वो भी गाय का मूत पीते हो गया। हालांकि कहानी भी फैब्रिकेटेड है, चलो फिर भी मतलब इतनी बड़ी इस कहानी में लूप होल है कि अगर ये कबीर जी से पूछता तो मैं समझता हूँ राम को बचाने के चक्कर में कबीर जी की माँ और बहन के ऊपर भी सवाल उठ जाता। तो कबीर जी ने बना दिया चूतिया उन जो 4-5 जो आए थे लंड भक्त।